हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कोविड सीरीज के ऊपर ये मेरा थर्ड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी अभी डिसाइड किया है कि 1 मई के बाद 18 साल के ऊपर का हर इंसान ये एलिजिबल होगा कोविड की वैक्सीन लेने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली वैक्सीनेशन का क्या मीनिंग होता है, इसका आपके बॉडी पे किस तरह से असर होता है और कैसे ये आपको कोविड से बचाता है। इन सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम में से हर किसी ने कोरोना वायरस का ये वाला इमेज देखा हुआ है। एक छोटा सा सब्सटेंस जिसके अराउंड में क्राउन जैसा शेप है, उस क्राउन शेप को हम कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। और जब ये आपके बॉडी के अंदर जाता है तो ये स्पाइक प्रोटीन ही वो चीज है जो आपको कोरोना से इन्फेक्टेड करती है और आप जिससे बीमार पड़ जाते हो। और उसके अंदर जो एक जेनेटिक सब्सटेंस होता है उसको हम आरएनए कहते हैं। जब ये कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर जाता है तो उस वक्त वो आपके बॉडी के लंग्स के ऊपर ज्यादा अटैक करता है, क्योंकि हमारे लंग्स के सेल ऐसे बने हुए हैं जो कोरोना वायरस से जल्दी से इन्फेक्ट हो जाते हैं। तो पेशेंट्स को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, उनका ऑक्सीजन लेवल दिन ब दिन गिरता जाता है और अलग अलग सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। और जब ये कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर करता है उस वक्त वो अपने कई सारे रिप्लिकास वहां पर जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बॉडी के अंदर एक सिंगल कोरोना वायरस भी चला जाए, अपने आप को 1000, 1 लाख या 1 करोड़ तक भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। इस वजह से कोरोना वायरस ये इतने जल्दी पूरे दुनिया भर में स्प्रेड हो चुका है। तो जब आपकी बॉडी इस वायरस को डिटेक्ट करती है तो वो उसके खिलाफ एक तरह की जंग छेड़ देती है, उस वायरस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। मगर ये वायरस इतना ज्यादा, इतने जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है कि हमारा इम्यून सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। इस वजह से जितना आपकी इम्यून सिस्टम उसको मार रही होती है उतना ही ज्यादा वो रिप्रोड्यूस हो रहा होता है और कहीं ना कहीं आपकी इम्यून सिस्टम ये कम पड़ जाती है उस वायरस को अकेले टैकल करने में। ऐसे वक्त में आपकी इम्यून सिस्टम इस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है, जो एंटीबॉडीज इस वायरस को कंप्लीटली हराने की कोशिश कर सकें और इसको कंप्लीटली आपके बॉडी से निकाल फेंकें। मगर यहाँ फिर वही प्रॉब्लम होता है कि जैसे आपने इस इमेज में देखा है कि कोरोना वायरस के ऊपर इतने सारे स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं कि उन सारे स्पाइक प्रोटीन्स को ब्लॉक करना आपके इम्यून सिस्टम को पॉसिबल नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं इस वायरस का स्प्रेड ये कंटिन्यूअसली आपके बॉडी में हो रहा होता है। इसलिए हमें यहाँ पर जरूरत पड़ती है एक पावरफुल वैक्सीन की। अब वैक्सीन का यहाँ पर मेन फंक्शन क्या होता है? बेसिकली उसका मेन फंक्शन यही है कि इतनी एंटीबॉडीज जनरेट हो जिससे इस कोरोना वायरस के हर प्रोटीन स्पाइक को ब्लॉक किया जा सके और आपको कोरोना वायरस से कंप्लीटली क्योर किया जा सके। दोस्तों, इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट के सामने ये चैलेंज था कि इस क्रूशियल टाइम के अंदर जल्दी से जल्दी कोरोना की एक वैक्सीन क्रिएट की जाए। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस मटेरियल का आरएनए डिस्कवर किया और उस वायरस का एक क्लोन, एक कॉपी क्रिएट, कोरोना वायरस के रिप्लिका को आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के थ्रू। उसी के साथ साथ इस वैक्सीन के थ्रू ऐसे केमिकल्स भी आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज जनरेट करने में आपके बॉडी की मदद कर सके। इसलिए जब ये फेक कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उस वक्त आपकी बॉडी इतने एंटीबॉडीज ऑलरेडी जनरेट कर सकती है कि जब रियल कोरोना वायरस आपके बॉडी के अंदर एंटर हो तो उसी वक्त वहां पर वो उस वायरस को खत्म कर सके। दोस्तों, आज दुनिया भर में कोरोना के कई सारे वैक्सीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बेसिक एग्जाम्पल है फाइजर वैक्सीन, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वैक्सीन, उसी के साथ साथ कोविशील्ड वैक्सीन। जिसमें से कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये 2 मेन वैक्सीन है जिनको इंडिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और वहां से पूरे इंडिया में इन वैक्सीनेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है। इंडिया में हम जो वैक्सीन इस्तेमाल कर रहे हैं इसके 2 डोज लेना कंपलसरी है, जिसके अंदर आपके बॉडी में उतने एंटीबॉडीज जनरेट होंगे जिस वजह से आप कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं होंगे। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोरोना का इन्फेक्शन फिर भी हो जाता है तो भी आपका जान जाने का खतरा वहां पर बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। इसी के साथ साथ क्योंकि आपके बॉडी में फेक कोरोना वायरस को इंजेक्ट किया जाता है और आपके एंटीबॉडीज उसके साथ एक फाइट करते हैं, इस वजह से आपको उसके माइनर कोई साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं, जैसे कि जहां आपको इंजेक्शन दिया गया उस जगह पर आपको पेन हो सकता है, उसी के साथ साथ आपको थोड़ा सा टेम्परेचर फील हो सकता है। मगर ये सारे साइड इफेक्ट बहुत ही माइनर हैं और हर एज का इंसान इसको ले सकता है। तो दोस्तों, आने वाले 1 मई से इंडिया में मैक्सिमम वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और 18 साल के ऊपर का हर इंसान एलिजिबल होगा कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वैक्सीनेशन प्रोसेस के बाद हम कोरोना के इस वेव को, जो आज इतनी ज्यादा पूरे इंडिया में फैल चुकी है, इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे और जल्दी से जल्दी इस पैंडेमिक से हम लोग बाहर निकल सकेंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, पॉजिटिव अवेयरनेस फैलाइए, जितना हो सकता है, जैसे हो सकता है पेशेंट्स की मदद करने की कोशिश कीजिए, उनके फैमिली को सहारा दीजिए, उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कीजिए ताकि जो कोरोना से जूझ रहे हैं वो भी जल्दी से रिकवर हो सके और उनकी फैमिली फिर से अपनी जिंदगी नॉर्मली स्टार्ट कर सके। दिस इज अरशद सैयद, थैंक यू सो मच।